पैसा, क्या लगता है ये सिर्फ नंबर्स का खेल है? जी नहीं। बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि ये असल में हमारे दिमाग का खेल है। तो चलिए आज इसी किताब के कुछ सबसे बड़े और दिलचस्प आइडियाज को समझते हैं। कभी सोचा है कि इतने सारे स्मार्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसों के मामले में क्यों स्ट्रगल करते हैं? बड़ा अजीब सवाल है ना? और इसका जवाब वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। बात सिर्फ ज्ञान की नहीं है। और यहीं पे इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो सामने आता है। देखिए, पैसे के साथ सक्सेसफुल होना इस बात पर कम डिपेंड करता है कि किसी को कितना पता है, और इस बात पर ज्यादा कि वो बर्ताव कैसे करते हैं। असली लड़ाई ज्ञान की है ही नहीं, असली लड़ाई है बिहेवियर की। तो चलिए पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया अपनाते हैं। याद रखिए, ये इस बारे में नहीं है कि क्या पता है, बल्कि इस बारे में है कि हम बर्ताव कैसे करते हैं। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी आखिर है क्या? देखिए, ये किताब कहती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या स्टॉक चुनने की ट्रिक नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब यहाँ साइकोलॉजी और हमारा बिहेवियर पैसे की टेक्निकल बातों से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो ये बार बार आ रहा है कि हमारा बिहेवियर ही चाबी है, पर कैसे? चलिए इस किताब के सेंट्रल आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, लंबी रेस में फाइनेंशियल सक्सेस पाने का राज किसी एक बड़ी छलांग में नहीं है। नहीं, बल्कि वो है लगातार डिसिप्लिन के साथ छोटे छोटे कदम उठाने में। जीनियस होने से कहीं ज्यादा जरूरी है लगातार टिके रहना। बस यही सिंपल सी बात ये किताब हमें समझाती है। तो अब बात करते हैं 3 ऐसी पावरफुल माइंडसेट्स की जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती हैं। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है धैर्य की शक्ति। अब कंपाउंडिंग का नाम सुनते ही कोई मुश्किल गणित का सवाल दिमाग में नहीं लाना है। नहीं, ये बस एक सिंपल सी प्रोसेस है। छोटी अच्छी आदतें शुरू करें, उन्हें लगातार करते रहें और फिर बस टाइम को अपना काम करने दें। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। दूसरा बड़ा आइडिया है लक और रिस्क के रोल को समझना और मानना। देखिए, हर सक्सेस सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती, और हर फेलियर सिर्फ किसी की गलती नहीं होता। ये बात हमें विनम्र बनाती है और हमें सिखाती है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये बात हमें बड़े शानदार तरीके से तीसरे सिद्धांत पर ले आती है। ये कोट, धन वो है जो आप नहीं देखते हैं, अपने आप में बहुत गहरा है। ये हमें इनविजिबल वेल्थ के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, जो इस किताब की फिलॉसफी का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। तो फिर ये असली दौलत है क्या? ये महंगी कारें, बड़ी बड़ी घड़ियां, ये सब नहीं है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। वो बचत जो बैंक में है, वो आज़ादी जो किसी को अपने फैसले लेने के लिए मिलती है, वो ऑप्शंस जो खुले रहते हैं। मतलब असली दौलत वो चीज़ें हैं जो खरीदी नहीं गईं बल्कि बचाई गईं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब हर किसी के लिए है? चलिए जरा देखते हैं कि इस किताब से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है और साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या हैं। ये टेबल काफी कुछ साफ कर देता है। देखिए, अगर कोई पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नया है या पैसों को लेकर अपनी सोच को, अपनी साइकोलॉजी को समझना चाहता है, तो ये किताब कमाल की है, आंखें खोल देगी। लेकिन हाँ, अगर कोई पहले से ही एक्सपर्ट है और एडवांस टेक्निकल सलाह ढूंढ रहा है, तो शायद उसे ये थोड़ी बेसिक लगे। और हाँ, पूरी तरह से ईमानदार रहें तो कुछ और बातें भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जो मेन आइडियाज हैं वो चैप्टर्स में बार बार रिपीट होते हैं, और इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल्स यूएस के हैं, तो हो सकता है हर किसी को उतने रिलेटेबल ना लगें। और ये याद रखना ज़रूरी है कि ये माइंडसेट की किताब है, मैकेनिक्स की नहीं। तो चलिए अब फटाफट से इस किताब के सबसे ज़रूरी सबक, जो कोर लेसन्स हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक, लॉन्ग टर्म में इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, मतलब टिके रहना। दूसरा सबक, अपने लिए इनफ यानी बस इतना काफ़ी है कि लाइन खींचना सीखें, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है और वो अक्सर गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। तीसरा सबक, हमेशा याद रखें कि लक और रिस्क दोनों ही नतीजों पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। चौथा सबक, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, जो खर्च नहीं की गई। वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना कि वो चीज़ें जो दिखावे के लिए खरीदी गई हैं। और आखिर में
5वां और सबसे ज़रूरी सबक, पैसे से जुड़े फैसले लॉजिक से कम और हमारी साइकोलॉजी और इमोशन से ज़्यादा लिए जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को हम एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। आज जो कुछ भी हमने सीखा, उसमें से कौन सी एक छोटी सी मनी माइंडसेट है जिसे कोई भी आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर सकता है?